Exercise 5.3. Exercise is 5.3 and my topic is transversal. Transversal. Then what is transversal? A line that intersect any line that intersect two or more line at a distinct point. ठीक है, एनी लाइन, मान जैसे कोई भी लाइन है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइन एट एनी डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. सपोज ए बी एंड सी डी आर टू लाइन एंड अ थर्ड लाइन ई एफ intersect AB and CD at two distinct points. Then line EF is a transversal line of AB and CD. ठीक है, जैसे AB और CD दो लाइन है और इस दोनों लाइन को, एक लाइन जो EF है वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन्स बोलेंगे. ठीक है, सो AB and CD are two lines and EF is a transversal line. And the point where this transversal line intersect AB and CD is called a transversal point या फिर intersecting point. इसको बोल सकते हैं intersecting point. Intersecting point. There are two intersecting point. This is first, इसको ले सकते हैं हम G and this is second intersecting point. इसको हम ले सकते हैं H. ओके, अब देखो इसमें when any intersect line, any transversal line intersect two lines at two different distinct point, then there are 8 angle made by this transversal. जैसे ट्रांसवर्सल लाइन है, देखो जैसे एक लाइन हो गया और ये दो लाइन ये हो गया, AB and CD are two lines and EF is a transversal line. So when AB and CD intersect by line EF, then there are 8 angle made. यहाँ पे 8 एंगल बन रहा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8. टोटल ये कॉपी में अपने नोट कर लेना है. ठीक है, तो टोटल इसमें 8 एंगल बन रहा है एंड दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल. तो देखो इसमें जो एंगल, जैसे ये दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन और दिस इज लाइन्स, नॉर्मल लाइन्स, तो द एंगल विच लाई आउटर साइड ऑफ दिस लाइन ए बी एंड सी डी, जैसे एंगल A1, 2 और एंगल 7 और 8, ये दोनों कौन सा हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल में क्या हो जाएगा? 1, 2, 7 एंड 8. जो एंगल इसके बाहर की तरफ है, दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल, द लाइन विच इज लाई इंटीरियर पार्ट ऑफ दिस लाइन्स इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. जैसे आप देखो इन दोनों एंगल्स के अंदर ये एंगल है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, तो देन 3, 4, 5 एंड 6 आर इंटीरियर एंगल. ओके, तो देयर आर 4 एक्सटीरियर एंगल, 1, 2, 7, 8, जो मतलब इस लाइन के बाहर है, वो हो गया हमारा इंटीरियर. एक्सटीरियर एंगल हो गया एंड लाइन एंड द एंगल विच इज इन द इनर साइड ऑफ दिस लाइन्स इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल. सो 1, 2, 7, 8 ये एक्सटीरियर एंगल है और 3, 4, 5, 6 ये हमारा हो जाएगा इंटीरियर एंगल. कितना क्लियर हुआ? अब देखो, अब इस फिर हम ले सकते हैं जो ये वाला एंगल है. अब इसमें एंटीरियर एंगल हो गया, अब हम लेते हैं कॉरस्पेंडिंग एंगल. कॉरस्पेंडिंग एंगल, तो देखो कॉरस्पेंडिंग एंगल में क्या हो जाएगा? जैसे 1 और 5 ये कॉरस्पेंडिंग एंगल है, 1 एंड 5 कॉरस्पेंडिंग, फिर 3 और 7, मतलब इसमें एक ही साइड का, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन, दोनों लाइन हो गया और ये हो गया, तो जो इसमें एक ही साइड का एक इंटीरियर एंगल लेंगे और एक एक्सटीरियर लेंगे, मतलब एक ही साइड में ये लाइन हो गया और उस लाइन की एक ही साइड में
एक इंटीरियर एंगल और एक्सटर्नल, ये दोनों हो जाए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी 1 और 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फर्स्ट पेयर हो गया 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेकेंड देखो 3 और 7 ये हो जाएगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। फिर इसमें है 2 and 6 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 2 and 6 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंड 4 and 8 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये 4 और 8 हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, क्लियर हुआ। जैसे 1 and 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 3 and 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 2 and 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 4 and 8 कॉरस्पॉन्डिंग, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है। सपोज को अगर ये 1 का डिग्री, अगर 1 का वैल्यू 50 डिग्री है, देन एंगल ऑफ 5 इज ऑल्सो 50 डिग्री। अगर 3 का वैल्यू सपोज कर लो 130 है, तो 7 में कितना हो जाएगा 130, मतलब सेम होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में जो भी पेयर होता है, अगर एंगल 1 का वैल्यू 30 है तो 5 का वैल्यू भी 30 होगा। अगर 3 का वैल्यू मान लो 50 है तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 होगा। अगर 260 है तो 6 भी 60 होगा। 4 अगर 50 है तो 8 भी क्या होगा 50, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये हुआ। अगला हमारा है अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट बताया गया है, अल्टरनेट मतलब एक तो बाहर होता है और एक अंदर होता है। तो देखो इसमें अल्टरनेट में क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारा लाइन दिया हुआ है, ये हो गया अल्टरनेट में हमारा, जैसे ये 2 और 7, जैसे अल्टरनेट एंगल दो टाइप का होगा। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल दो टाइप, एक होगा हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक होगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। दो टाइप का एंगल होगा अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो देखो इंटीरियर में क्या होता है, जैसे जो एक साइड में हो, जैसे डिफरेंट साइड में हो। अब देखो यहाँ पर जैसे 3 और 6 ये क्या है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। 3 and 6 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। फिर यहाँ से 4 and 5 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, 4 और 5 भी हो जाएगा हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। फिर 2 and 7 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंड 1 and 8 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, 1 and 8 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। जिस मान लो ये एंगल और ये एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर अल्टरनेट हो गया। ये एंगल और ये एंगल ये हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये है और ये दोनों क्या हो गया हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। फिर इसके इक्वल ये हो जाएगा हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्लियर हो रहा है। अब देखो अगला टॉपिक है इसमें अगला इसमें दे सकते हैं लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर पहले बताया भी गया है। जैसे मान लीजिए हमारा हो गया, ये ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बताना आपको लीनियर पेयर। तो देखो एनी एंगल्स विच वैल्यू इज ए सम ऑफ ऑल एंगल्स इज़ 180 डिग्री। इसमें कोई भी एंगल हो और किसी भी एंगल को मिलाएंगे और अगर वो 180 हो जाए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो लीनियर पेयर। जैसे मान यहाँ पे 1 और 2, अगर 1 और 2 ले रहे हैं तो कितने डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है ये, देन वी कैन से 1 and 2 आर लीनियर पेयर। तो यहाँ पर लीनियर पेयर में क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा हमारा 1 2। फिर लीनियर पेयर क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, फिर 3 4 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 6 लीनियर पेयर है, 6 7 लीनियर पेयर, 7 8 लीनियर पेयर, 5 8 लीनियर पेयर। क्लियर हो रहा है। मतलब कोई भी एंगल हो, अगर दोनों, चाहे उसमें एक एंगल हो, दो एंगल हो, फिर जितना भी एंगल हो, अगर टोटल एंगल्स मिल के वो अगर एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर। जिस मान यहाँ पे 1 और 2 मिला रहे हैं तो एक सीधा लाइन बन रहा है ना, स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है। मतलब 1 और 2 कितना है 180 का, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू मिले कितना डिग्री हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है 180 का होता है। ऐसे ही अगर हम 2 और 3 ले रहे हैं तो कितना डिग्री हो जा रहा है ये 180 हो जा रहा है। अगर हम 3 और 4 ले रहे हैं तो कितना डिग्री हो जा रहा है हमारा 180 हो जा रहा है।
4 कितना डिग्री हो जा रहा है हमारा 180 हो जा रहा है। तो मतलब टोटल ये लीनियर पेयर हो जा रहा है। इसमें यहाँ पर लिए हम 6 और 7, तो 6 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 7 और 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 180। 5 और 8 180। 5 और 6 180। दीज आर कॉल्ड एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर्स। ओके, तो ये टोटल डिफिनेशन जो भी एक्सप्लेन किया सब कॉपी में लिख लेना है। और यहाँ पे पेज नंबर 1 to 5 पे दिया हुआ टोटल वो भी लिख लेना है कॉपी में, ठीक है।